हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो अगेन इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू तो एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे। ये बहुत छोटा चैप्टर है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो शुरू करते हैं। इसीलिए पहले ही मैंने आपको ना बिग बोल्ड लेटर्स में एक डेफिनेशन दे दिया है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेल्थ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हेल्थ कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। ठीक है, अब एक कम्युनिकेशन साइकिल है। जैसे पूरे पीएसएम में हमें कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल्स पढ़ने होते हैं, जैसे मैंने बताया डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, डेमोग्राफी ट्रांजिशन मॉडल, ठीक है, कम्युनिकेशन साइकिल, फैमिली साइकिल, प्लानिंग साइकिल। ठीक है, सो ये हम लोग सारे अपने रैपिड रिवीजन में रिवाइज कर रहे हैं। सो अब आ जाओ कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है? सो एक होता है सेंडर। ठीक है, कौन होता है? एक होता है सेंडर। ठीक है, सेंडर क्या करता है? सेंडर एक मैसेज फ्रेम करता है। ठीक है, ये मैसेज जाता है एक प्रॉपर चैनल के थ्रू। कहाँ जाता है एक प्रॉपर चैनल के थ्रू? एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाता है ऑडियंस को। ठीक है, ऑडियंस एक्चुअली कौन है? ऑडियंस इज एक्चुअली द रिसीवर। ठीक है, और फिर ऑडियंस से लिया जाता है फीडबैक, ओके, जो कि वापस सेंडर को दे दिया जाता है। ठीक है, ये फीडबैक हम लोग कैसे ले सकते हैं? एग्जिट पोल्स के थ्रू ले सकते हैं या सर्विस के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, अब याद है बोला एक ऐड आता है जो हमने वैक्सीन में भी जिसका जिक्र किया है। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि पोलियो की 2 बूंदें जिंदगी बचाती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमिताभ बच्चन उसमें से सेंडर है, मैसेज है, चैनल है और रिसीवर है? अमिताभ बच्चन सेंडर नहीं है गाइस। सेंडर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, गवर्नमेंट या एनजीओ, जिनको कोई बिहेवियरल चेंज लाना है। ठीक है, ये मैसेज फ्रेम करके दिया अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन है एक चैनल, वो एक फेमस पर्सनालिटी है, लोग उनको सुनेंगे। तो चैनल होता है टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, ये सारी चैनल्स हैं। ठीक है, अब अगर अमिताभ बच्चन ने कही कि पोलियो की 2 बूंदें जिंदगी बचाती है तो लोग उनको सुनेंगे। ठीक है, तो वो एक चैनल जाता है। बट मान लो मैं किसी कम्युनिटी में जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाओ, तो क्या वो तुरंत लगवाने लगेंगे? नहीं, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है गाइस, जो कि एक एमसीक्यू है। ठीक है, जो भी आप मैसेज फ्रेम कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप एजुकेट करना चाह रहे हो लोगों को, सबसे पहले उसमें एक अवेयरनेस की बात होनी चाहिए, उसको अवेयरनेस जनरेट करना चाहिए। सिर्फ जाके कहना बहुत नहीं है। ठीक है, मैसेज इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंटरेस्ट जनरेट करना चाहिए, वो उस बंदे को मोटिवेट करे। ठीक है, मोटिवेटिंग होना चाहिए। ठीक है, मोटिवेशन। उसके बाद वो उसको इवैल्यूएट करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने वीडियो दिखाया कि बच्चे को टीका नहीं लगेगा तो क्या होगा, तो वो सोचने में मजबूर होता है कि क्या वाकई में ऐसा होता है, तो इवैल्यूएट करेगा और फिर उसको अडॉप्ट करेगा। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना। इवैल्यूएशन यहाँ पहले है, प्लानिंग साइकिल के रिवीजन में देखा था ना, इवैल्यूएशन सबसे लास्ट में होता है, यहाँ पे इवैल्यूएशन पहले है और फिर है अडॉप्शन। ठीक है, ये कम्युनिकेशन साइकिल और ये सीरीज ऑफ इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, इवैल्यूएशन एंड अडॉप्शन। ठीक है, ऑलराइट। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग कम्युनिटी को जाके कुछ उसको कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं बट समहाउ उस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं रही है। क्यों? क्योंकि कुछ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे पहला हो गया फिजियोलॉजिकल, डिफिकल्टी इन हियरिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, बंदा कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ फिजियोलॉजी इज अफेक्टेड। साइकोलॉजिकल मतलब इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, न्यूरोसिस, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस या कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्टी। ठीक है, दैट इज व्हाट इज साइकोलॉजिकल। एनवायरमेंटल क्या होता है? यहाँ बहुत ज्यादा आवाज आने लगेगी तो क्या मेरा आवाज आप तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। एनवायरमेंटल। कल्चरल, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे बिलीव्स, हमारे कस्टम्स, हमारे रिलीजन, हमारे लेवल ऑफ नॉलेज, ये सब अफेक्ट करता है कल्चरल बैरियर। जैसे मान लो कोई कहता है कि हम बच्चे को वैक्सीनेट नहीं कराएंगे क्योंकि हमें इम्पोटेंसी का डर लगता है। ठीक है, सो नॉट वैक्सीनेटिंग ड्यू टू इम्पोटेंसी। ठीक है, नॉट वैक्सीनेटिंग बिकॉज दे फील, और यू कुड से वैक्सीनेशन लीड्स टू इम्पोटेंसी, वैक्सीनेशन की वजह से इम्पोटेंसी होती। ठीक है, वैक्सीनेशन लीड्स टू इम्पोटेंसी। तो अगर ऐसा उनका थिंकिंग है कि वैक्सीनेशन लीड्स टू इम्पोटेंसी, ये कौन से बैरियर को एड्रेस कर रहा है? कल्चरल बैरियर को। ठीक है, दैट इज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। आगे आ जाओ। हेल्थ कम्युनिकेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं। एक होता है मास अप्रोच, बहुत बड़े ऑडियंस को रीच आउट करना। एक होता है इंडिविजुअल अप्रोच, एक होता है ग्रुप अप्रोच। इंडिविजुअल अप्रोच में कैसे कैसे हम एक पर्टिकुलर पर्सन को रीच आउट कर सकते हैं? इंडिविजुअली, वन ऑन वन, पर्सनल कॉन्टैक्ट, होम विजिट्स, उसके घर जाके उससे बातें कर सकते हैं, पर्सनल लेटर। ऑल्सो इसमें एक चीज है काउंसलिंग। ठीक है, मास में देखो, मास मतलब बिगर ऑडियंस, ह्यूज ऑडियंस, टीवी,
रेडियो, न्यूज़पेपर, प्रिंट मटेरियल, पोस्टर्स, डायरेक्ट मेलिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट मेलिंग, इंटरनेट, फोक मेथड, ये क्वेश्चन आ सकता है, हेल्थ म्यूजियम एंड एग्जीबिशंस, ये सारे मास अप्रोच के मेथड। ग्रुप मेथड्स में याद रखने, क्योंकि ये एमसीक्यू में बहुत पूछे जाते हैं। ग्रुप मेथड मतलब नॉट अ ह्यूज ऑडियंस, नॉट अ मास ऑडियंस, बट अ स्मॉलर ऑडियंस, छोटा ऑडियंस को एड्रेस करेंगे, ठीक है। इसके क्या क्या तरीके हैं, जैसे एक होता है लेक्चर, ठीक है, दूसरा होता है पैनल डिस्कशन, सबके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, पैनल डिस्कशन, फिर होता है सिंपोजियम, लेक्चर हो गया, पैनल डिस्कशन हो गया, फिर हो गया सिंपोजियम, ठीक है, फिर हो गया एफजीडी। एफजीडी क्या है, फोकस ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। व्हाट इज एफजीडी? एफजीडी है फोकस ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, एफजीडी है फोकस ग्रुप डिस्कशन, अभी पढ़ोगे इसके बारे में। फिर हो गया कॉन्फ्रेंस, ओके, कॉन्फ्रेंस, फिर हो गया सेमिनार, ओके, कॉन्फ्रेंस हो गया, सेमिनार हो गया, फिर हो गया वर्कशॉप, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हो गया, सेमिनार हो गया, वर्कशॉप हो गया, फिर हो गया रोल प्ले, ठीक है, रोल प्ले, फिर हो गया, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन, ये कौन सा नंबर, 9th, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन। एक और हो गया डेल्फी टेक्निक, डेल्फी आया हुआ एग्जाम में, डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक कौन सा मेथड है, ग्रुप मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन है, ठीक है, डेल्फी। सो ये है कुछ अप्रोचेस टू रीच आउट अ बिगर ऑडियंस, मास, कुछ इंडिविजुअल अप्रोच और कुछ है ग्रुप मेथड, ठीक है। चलो अब आते हैं दूसरा एक क्वेश्चन पे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दो तरीके का हो सकता है, एक होता है वन वे, ठीक है, एक होता है वन वे और एक होता है टू वे, ठीक है। सो वन वे मतलब क्या होता है, वन वे मतलब होता है डाइडैक्टिक, ओके, वन वे का दूसरा नाम, वन वे मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है, डाइडैक्टिक। टू वे मेथड का नाम क्या है, सोक्रेटिक, ठीक है, टू वे का है सोक्रेटिक। अब वन वे हो गया डाइडैक्टिक, देखो डाई मतलब दो या दो से ज्यादा, बट इसमें उल्टे में यूज हो रहा है, वन वे में यूज हो रहा है। इसमें क्या क्या है, लेक्चर, सबसे जरूरी याद रखना, लेक्चर इज वन वे, टीवी, रेडियो, ओके, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ठीक है, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, ये सब क्या है, न्यूज़पेपर्स, ये सारे क्या है, वन वे या डाइडैक्टिक है, इसमें लेक्चर याद रखना, ठीक है। टू वे मेथड में सारे ग्रुप मेथड्स एक्सेप्ट लेक्चर, ठीक है, सारे ग्रुप मेथड्स ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन है, ऑल ग्रुप मेथड्स ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन है, ठीक है, सारे ग्रुप मेथड्स ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन है, एक्सेप्ट कौन सा, एक्सेप्ट लेक्चर, ठीक है, एक्सेप्ट लेक्चर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा लेक्चर क्या है, लेक्चर है वन वे या डाइडैक्टिक, ठीक है, लेक्चर है वन वे या डाइडैक्टिक। तो ये बहुत ही जरूरी है। अब सारे एक एक करके मेथड्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ लेक्चर। लेक्चर के बारे में क्या बोलेंगे, सो लेक्चर इज अ वन वे मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन, वन वे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, या इसका दूसरा नाम क्या है, डाइडैक्टिक मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। इसका दूसरा नाम एक ये भी है, चॉक एंड टॉक मेथड, ठीक है, चॉक एंड टॉक मेथड, पहले ये ब्लैक बोर्ड से ही होता था, ठीक है, चॉक एंड टॉक मेथड। इसमें जो ग्रुप साइज होता है, एक्चुअली इसमें क्या होता है, अ सिंगल पर्सन, ओके, अ सिंगल इंडिविजुअल एड्रेसेस एन ऑडियंस, ठीक है, एक इंडिविजुअल एड्रेसेस, वन इंडिविजुअल एड्रेसेस एन ऑडियंस, ओके, एड्रेसेस एन ऑडियंस, ओके। और ऑडियंस की ग्रुप साइज कितनी हो सकती है, सो ग्रुप साइज जो ऑडियंस की है, ठीक है, वो है कितनी, लेस देन 30, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर कितना होता है, ड्यूरेशन, ओके, ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर, ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर होता है 15 to 20 मिनट्स, ओके, होना चाहिए। फिर ये क्या है, ये पैसिव मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन है, इट्स अ पैसिव मोड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑडियंस इज नॉट गोइंग टू इंटरैक्ट एट द एंड, ठीक है, नो इंटरैक्शन फ्रॉम द ऑडियंस एट द एंड, ओके, नो इंटरैक्शन फ्रॉम ऑडियंस एट द एंड, नो इंटरैक्शन फ्रॉम ऑडियंस एट द एंड, ठीक है, एट द एंड ऑडियंस से कोई इंटरैक्शन नहीं है, ओके, लेक्चर। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाओ डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, दिस अगेन इज टू वे मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन, मतलब इसको और क्या बोल सकते हैं, सोक्रेटिक मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। ये किस प्रिंसिपल पे रिलाई करता है, ये रिलाई करता है सीइंग इज बिलीविंग, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, सीइंग इज बिलीविंग, और दूसरा क्या है, सीइंग इज बिलीविंग, और एक और क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, सीइंग इज बिलीविंग एंड लर्निंग बाय डूइंग। एग्जाम्पल, ORS प्रेपरेशन,
ठीक है, ORS प्रेपरेशन। ORS प्रेपरेशन क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। जैसे एक कम्युनिटी को मुझे दिखाना है कि ORS कैसे यूज करना है, तो पहले आप खुद दिखाओ, फिर किसी को वहां से बुलाओ और वो आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्केबीज ऑइंटमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्केबीज ऑइंटमेंट। ऑलराइट, एप्लीकेशन ऑफ स्केबीज ऑइंटमेंट। ORS प्रेपरेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ स्केबीज ऑइंटमेंट हो गया। ठीक है, ये है स्टार मार्क का क्वेश्चन। ऑलराइट, उसके बाद एक हो सकता है हैंड वॉशिंग टेक्निक। ठीक है, हैंड वॉशिंग टेक्निक, हैंड वॉशिंग टेक्निक। सो ये सारे क्या है? ये सारे एग्जाम्पल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन है। फिर आ जाओ फोकस ग्रुप डिस्कशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस ग्रुप डिस्कशन भी टू वे मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन है, या इसको क्या बोलेंगे? सोक्रेटिक मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। ठीक है, टू वे मतलब सोक्रेटिक। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें 6 to 12 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ये है बजवर्ड, 6 to 12 participants who sit on a ground and who sit on a round table and discuss the topic of health. Actually क्या होता है ना, फोकस ग्रुप डिस्कशन में गाइस कभी कभी ना बहुत, जैसे कोई सेंसिटिव मैटर है, डोमेस्टिक वायलेंस। अब क्या डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पता करने के लिए क्या मैं एक क्वेश्चनर बनाऊं? क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब जिसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे आपका एग्जाम क्लोज एंडेड क्वेश्चनर होता है, ABCD ऑप्शन है और वो वुमेन को दे दूं और बोलो इसको फिल करो। ठीक है, उससे असल रीजन नहीं निकल के आ पाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ना FGD क्या है? ये क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है। ठीक है, ये क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो हमें कोई सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करना है, एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस। सो मैंने कोई 8-9 फीमेल बुला ली है उस कम्युनिटी से, उनको एक सर्कल में बुला लिया, बैठा दिया है। बीच में होता है एक मॉडरेटर, ये है एक मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करेगा? वन पर्सन अज्यूम्स द रोल ऑफ अ ग्रुप लीडर। ग्रुप लीडर मतलब मॉडरेटर। ये क्या करेगा? ही विल लीड द FGD। ठीक है, जैसे FGD एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस। अब यहाँ पे हम किसी और टॉपिक पे डिवेट नहीं कर सकते, FGD हमें किसी और टॉपिक पे जाने का मौका नहीं देता है। ठीक है, सो ये जो हमारी FGD है उसको लीड करेगा। इसमें क्या करते हैं ना, ये जो मॉडरेटर ये फ्रेम करके आते हैं कुछ 10 से 13 लीडिंग क्वेश्चंस, और ये लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं ओपन एंडेड। ठीक है, इनके ऑप्शंस नहीं होते। सो वो जो भी कह रही है ना, यहाँ पे उसको वहां पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। मतलब यहाँ पे एक ऐसे बंदा बैठा है, वो होता है रिकॉर्डर। जैसे क्या होगा, ये मॉडरेटर ने बोला डोमेस्टिक वायलेंस के कारण क्या है, सो सारी वुमेन एक दूसरे से बात करना स्टार्ट की। अब ये सिर्फ इससे बात कर रही है, ये इससे सिर्फ मॉडरेटर से बोल रही है, बट ये पूरे ग्रुप को ऐसे एड्रेस कर रही है कि मेरा बात सुनो, ऐसे करके। ठीक है, सो एक ऐसे करके डायग्राम निकल के आता है। ये इसको कहते हैं सोशियोग्राम। ठीक है, इसको कहते हैं सोशियोग्राम। और ये सोशियोग्राम कोई एक बंदा यहाँ पे बैठ के ड्रॉ कर रहा होता है। ठीक है, ड्रॉज अ सोशियोग्राम। सोशियोग्राम क्या रिफ्लेक्ट करता है? FGD का क्वालिटी। अगर इसमें बहुत सारा इंटरेक्शन होगा तो मतलब FGD की क्वालिटी अच्छी है, मुझे ज्यादा आंसर्स निकल के आ रहे हैं। ये है रिकॉर्डर, जो भी बात हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेगा। याद रखना, ये बहुत इफेक्टिव मेथड है ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन, वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। ये बिहेवियरल चेंज लाने में काफी सक्सेसफुल होता है क्योंकि इसमें बातें हो रही हैं। ठीक है, इसका बज़वर्ड है 6 to 12 पार्टिसिपेंट। अब देखो ये क्या है, ये है ऐसा कुछ डायग्राम आया, इमेज आया, ये है सोशियोग्राम। सोशियोग्राम क्या करता है? रिफ्लेक्ट्स करता है क्वालिटी ऑफ एन FGD। इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट? इट रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ एन FGD। ठीक है, फोकस ग्रुप डिस्कशन की क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाओ एक अलग तरीके का सोशियोग्राम जो बहुत पहले बनाया गया था, ये इमेज के लिए आ सकता है, मोरिनो सोशियोग्राम। ये क्या था? ये बेसिकली ड्रॉ किया गया था टू शो कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट बेंच में बैठते हैं वो कैसे लास्ट बेंच वाले स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं मोरिनो सोशियोग्राम। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन पैनल एंड सिंपोजियम। FGD, पैनल, सिंपोजियम, डेमोन्स्ट्रेशन बहुत आता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसके बारे में डिफरेंस करते हैं। ठीक है, पैनल डिस्कशन एंड सिंपोजियम। पैनल के लिए ना याद रखना, एक न्यूज चैनल में क्या होता है, मान लो कोई एजेंडा उठ के आया है तो हम लोग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। ठीक है, हम कुछ नहीं बोलते कि आपको कब बोलना है, किसके बाद बोलना है। ठीक है, एक मॉडरेटर होता है, वो बस बोलता है चलो बोलो, सब एक साथ बोल रहे हैं, एक दूसरे की बातों को काट रहे हैं, वो है पैनल डिस्कशन। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं कॉमन चीजों से। सो सबसे पहले है कि ये क्या है? टू वे मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। टू वे का दूसरा नाम क्या है? सोक्रेटिक। ठीक है, पैनल इज ऑल्सो टू वे मेथड, और सिंपोजियम भी क्या है? टू वे मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये भी है सोक्रेटिक मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। ठीक है, पैनल में कितने एक्सपर्ट्स हैं? 4 to 8 एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, सिंपोजियम में कितने एक्सपर्ट्स हैं? 4 to 8 एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, सिंपोजियम में भी 4 to 8 एक्सपर्ट्स हैं।
बट पैनल में क्या होता है ना, जैसे मैंने बोलूंगी कि कल एक पैनल डिस्कशन है टीवी पे, कौन क्या बोलेगा कुछ नहीं पता। सो यहाँ पे क्या होता है, नो सेट एजेंडा, नो सेट ऑर्डर ऑफ स्पीकिंग, कौन किसके बाद बोलेगा, ना तो कोई स्पीच प्रिपेयर करके आया है, नो सेट स्पीचेस, ठीक है। बट सिंपोजियम में क्या होता है, एक सेट एजेंडा होता है, ठीक है, एक सेट एजेंडा होता है, एक सेट ऑर्डर ऑफ स्पीकिंग होता है, ठीक है, एक सेट ऑर्डर ऑफ स्पीकिंग होता है और सेट स्पीचेस होते हैं, ठीक है, कौन किसके बारे में बोलेगा। फिर पैनल में सबसे जरूरी बात एक होती है कि एक्सपर्ट्स कैन इंटरवीन इन बिटवीन, ठीक है, एक्सपर्ट्स क्या कर सकते हैं, इन बिटवीन इंटरवीन कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स कैन इंटरवीन इन बिटवीन। सिंपोजियम में क्या होता है, एक्सपर्ट्स कैन नॉट इंटरवीन इन बिटवीन, वो बीच में इंटरवीन नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट इंटरवीन इन बिटवीन, ठीक है, कैन नॉट इंटरवीन इन बिटवीन, ऑलराइट। फिर पैनल और सिंपोजियम में कॉमन और क्या है, पैनल और सिंपोजियम दोनों में ऑडियंस है, क्योंकि टू वे है, ऑडियंस है, दोनों में फीडबैक लिए जा रहे हैं, बिल्कुल लिए जा रहे हैं, ठीक है। सो ये है डिफरेंस बिटवीन पैनल डिस्कशन एंड सिंपोजियम, ठीक है। आगे आ जाओ, अब आ जाओ वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या होता है, अगेन वर्कशॉप इज टू वे मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन या सॉक्रेटिक, ठीक है। वर्कशॉप कंडक्ट कराने में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रेपरेशन चाहिए होती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना जिसको आप जब अटेंड कर लोगे ना, व्हेन यू कम आउट ऑफ अ वर्कशॉप यू विल नो व्हाट यू हैव टू डू, आगे आपको आगे क्या करना है। तो ये बेसिकली स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सो इसका बज़वर्ड क्या है, सीरीज ऑफ 4 और मोर मीटिंग्स टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल स्किल्स या ट्रेनिंग। ये क्या है, सीरीज ऑफ 4 और मोर मीटिंग्स। हियर resource personnel is used, group work is done and a plan of action is prepared, ठीक है। ये होता है हमारा वर्कशॉप, मतलब इट कैन डेवलप, इट हेल्प्स टू डेवलप व्हाट, डेवलप्स स्किल इन अ पर्सन, ओके, डेवलप्स स्किल इन अ पर्सन, ओके, डेवलप्स स्किल इन अ पर्सन, ओके। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, अगेन कॉन्फ्रेंस है टू वे या सॉक्रेटिक, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस किस तरीके का इवेंट है, कॉन्फ्रेंस एक मैक्रो इवेंट है, ठीक है, ह्यूज स्केल में होता है। मैक्रो इवेंट मतलब ये नेशनल या रीजनल लेवल पे होता है, ठीक है, नेशनल या रीजनल या स्टेट लेवल पे होता है, जैसे ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ पूरे इंडिया में हो रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट। और इसमें क्या होता है कि ना कि साइमल्टेनियसली ये यूजुअली 3 to 5 डे इवेंट होता है, ठीक है, 3 to 5 डे इवेंट होता है और साइमल्टेनियसली अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। क्या होता है साइमल्टेनियसली, क्या होता है साइमल्टेनियसली लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर हैपनिंग एट द same time, okay, lot of activities are occurring at the same time, okay, are occurring at the same time, ऑल राइट, आर अकरिंग एट द सेम टाइम। मतलब एक किसी रूम में मान लो पोस्टर प्रेजेंटेशन चल रहा है, एक किसी रूम में ओरल प्रेजेंटेशंस चल रहे हैं, एक किसी रूम में कोई एमिनेंट स्पीकर टॉक दे रहा है, सो लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैपन, ठीक है। सेमिनार क्या है, सेमिनार भी टू वे है, सॉक्रेटिक है, ऑल राइट, बट इट इज अ माइक्रो इवेंट, इट्स नॉट एज बिग एज अ कॉन्फ्रेंस। जैसे आई कैन कंडक्ट अ सेमिनार विद ऑल द मेडिकल कॉलेजेस इन दिल्ली, बट कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार दोनों में एक चीज कॉमन है, दिस इज अ वे टू डेवलप सोशल रिलेशंस, ओके, एक टेक्निक है जिससे आप डेवलप कर सकते हो। जब आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करोगे आप सोशल रिलेशंस बना सकते हो, ठीक है, डेवलप सोशल रिलेशंस, ओके, दिस इज अ वे टू डेवलप सोशल रिलेशंस, ऑलराइट। नेक्स्ट एक आ जाओ रोल प्ले। रोल प्ले क्या होता है, रोल प्ले होता है नुक्कड़ नाटक, ओके, नुक्कड़ नाटक, या इसको और क्या बोलते हैं, सोशल ड्रामा, ठीक है, नुक्कड़ नाटक बोलो या बोलो सोशियो ड्रामा, ठीक है, इसको बोलते हैं सोशियो ड्रामा, रोल प्ले। इसमें क्या होता है, ऑडियंस साइज कितना होना चाहिए, ऑडियंस साइज होता है अप टू 25, ठीक है, अप टू 25। यूजुअली क्या होता है ना गाइस, कुछ सेंसिटिव मैटर्स है जैसे HIV, अब HIV के बारे में लोगों को एजुकेट करना है तो रोल पे एक बहुत अच्छा तरीका है करने के लिए, ठीक है। फिर एक और टेक्निक आता है डेल्फी। डेल्फी में एक क्वेश्चन आया था कि एक इंडिविजुअल मेथड है, मास मेथड है या ग्रुप मेथड है, सो ये ग्रुप मेथड है, ठीक है, दिस इज अ ग्रुप मेथड। ऑल्सो ये जो डेल्फी वगैरह होते हैं ये 1 वे है या 2 वे है, अगेन ये सब 2 वे हैं। 2 वे मतलब क्या हो गया, सॉक्रेटिक मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। देखो बिफोर ये वी रीड दिस, एक्चुअली डेल्फी क्या होता है ना कि मान लो मुझे एक स्टडी करनी है जेनेटिक्स पे, अब क्या मैं एक्सपर्ट हूँ जेनेटिक्स की, नहीं मैं नहीं हूँ, तो मैं क्या करूंगी, एक क्वेश्चनर फ्रेम करूंगी, ठीक है, वो क्वेश्चनर मैं जो 8 से 12 8 से 10 एक्सपर्ट्स जो जेनेटिक के हैं उनको मेल कर दूंगी, ठीक है। अब उनको वो क्वेश्चनर मिलेगा, वो सारे क्वेश्चंस को स्कोर करेंगे, ठीक है, और मुझे वापस मेल कर देंगे। फिर मैं क्या करूंगी, लेवल ऑफ अग्रीमेंट चेक करूंगी,
ठीक है, कौन सा एक्सपर्ट किस क्वेश्चन को रिटेन करना चाह रहा है, क्या बोला है, उससे मैं एक लेवल ऑफ अग्रीमेंट रीच करूंगी। तो ऐसे ही मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्वेश्चनर्स होते हैं जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को सेंड किए जाते हैं और वो हमें वापस भेजते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, व्हाट इज द टर्म, कंसेंसस डिसीजन मेकिंग पे हम लोग अराइव करते हैं। ठीक है, इसको डेल्फी बोलते हैं। ओके, सो इट्स अ प्रोसेस यूज्ड टू अराइव एट अ ग्रुप ओपिनियन और डिसीजन बाय सर्वेइंग अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है, अ फोरकास्टिंग प्रोसेस फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्वेश्चनर्स सेंट टू अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है, सो इसमें आपको कुछ बज़वर्ड्स मिल सकता है, कंसेंसस डिसीजन मेकिंग, फोरकास्टिंग प्रोसेस। ये सब क्यों हो रहा है, इतना सब क्यों हो रहा है, ताकि हम एक कॉमन डिसीजन पे आ सकें। इट इज रिलाइंग ऑन कंसेंसस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये है डेल्फी। ओके, ऑलराइट, अब देखो कुछ की पॉइंट्स। ओके, ये है हमारा लेट्स रिवाइज स्लाइड। जैसे अगर किसी ने आपको बोला सबसे इकोनॉमिकल क्या है इनमें से, लेक्चर। ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन, ऑफ कोर्स इज इम्पार्टिंग एजुकेशन इज हेल्थ एजुकेशन। इसमें एक मॉडल होता है मोटिवेशनल मॉडल, जो अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, अवेयरनेस जनरेट करो, फिर इंटरेस्ट, मोटिवेशन, इवैल्यूएशन, अडॉप्शन, वही है मोटिवेशन मॉडल। सीइंग इज बिलीविंग, लर्निंग बाय डूइंग, किसमें है, डेमोन्स्ट्रेशन। Very effective where long-term compliance या change of attitude is desired, focus group. Very effective. ठीक है, it's the most effective method of health communication. No discussion permitted among experts, symposium. या अगर क्वेश्चन आता 4 to 8 experts डिस्कस अमंग देमसेल्व्स। अब देखो इसमें आपको बज़वर्ड मिल गया, 4 to 8 experts आपस में डिस्कस कर रहे हैं, पैनल। ठीक है, opportunity to improve effectiveness as a professional worker. It gives you, a workshop gives you that opportunity. Limited number of participants with lot of baseline preparation. Workshop. ठीक है, active audience involvement, role play. Okay, social interaction and long term bonding association किसमें बनता है, conference and seminars. ये तुम्हारा go to slide है। ठीक है, कुछ ना कुछ MCQ से बन के आ सकते हैं। चलो अब आ जाओ, एक क्वेश्चन देखो, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन, सोक्रेटिक, डाइडैक्टिक, विजुअल, टेली। सो वी ऑल नो वन में डाइडैक्टिक। All are true about panel discussion except panel of 4 to 8 experts discuss a health problem. बिल्कुल है ना, बज़वर्ड मिल गया 4 to 8 एक्सपर्ट्स। ऑडियंस इज प्रेजेंट, बिल्कुल प्रेजेंट है, 2 वे है। तो स्पेसिफिक ऑर्डर सेट स्पीचेस नहीं, ये किसमें होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर सेट स्पीचेस ये होता है सिंपोजियम में। ऑडियंस दोनों है, ऑडियंस दोनों में भाग ले सकती है, पैनल एंड सिंपोजियम। अब यहाँ पे आ जाओ, वर्कशॉप इज डिस्कशन ऑफ 4 to 8 एक्सपर्ट्स इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, बिल्कुल नहीं, ये पैनल है। 4 to 8 एक्सपर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, ये पैनल है। ठीक है, डिस्कशन बिटवीन 6 to 12 मेंबर्स, बज़वर्ड 6 to 12 मेंबर्स, ये FGD है। सीरीज ऑफ 4 और मोर मीटिंग्स, अभी पढ़ा था, बिल्कुल सही, वर्कशॉप है। सीरीज ऑफ स्पीचेस ऑन अ गिवन सब्जेक्ट, ये क्या है, ये है सिंपोजियम। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। या अब 2 और टेक्निक्स आई विल डिस्कस, एक होता है स्पाइक्स अप्रोच और एक होता है गैदर प्रोटोकॉल। ओके, नाउ स्पाइक्स अप्रोच किसके लिए है, एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं स्पाइक्स अप्रोच। ठीक है, स्पाइक्स अप्रोच क्या होता है, स्पाइक्स अप्रोच अडॉप्ट होता है टू गिव, लाइक व्हेन वी हैव टू डिलीवर बैड न्यूज टू अ पेशेंट। ओके, टू डिलीवर बैड न्यूज, ओके, और बैड न्यूज, ऑलराइट, सैड न्यूज, जो भी बोलो, टू अ पेशेंट एंड हिज फैमिली। ठीक है, टू अ पेशेंट एंड हिज फैमिली, टू अ पेशेंट एंड उसकी फैमिली को, एंड फैमिली। ओके, एग्जाम्पल जैसे हमें कैंसर बताना है, किसी पेशेंट को कैंसर है, वो उसकी फैमिली है, उसको बताना है, जाके सिर्फ नहीं बोल सकते आपको कैंसर है, नहीं, उसका एक तरीका है, वो है स्पाइक्स अप्रोच। पहले सेटअप इंटरव्यू, P, assess patients and families perception, वो उनको कितना पता है, वो क्या जानते हैं। I, बोलो कि invite to explain, मैं आपको कुछ बताऊं। फिर अपना नॉलेज शेयर करो, जो भी आपको पता है। इमोशंस, एड्रेस इमोशंस, कभी भी आप अनइमोशनल नहीं हो सकते, आपको इमोशंस को एड्रेस करना होता है। और फिर एक समरी एंड स्ट्रैटेजी को प्रेजेंट करना है, दिमाग में रखते हुए कि पेशेंट और उसकी फैमिली भी क्या चाहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पाइक्स प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर एक और मैंने बोला डिस्कस करेंगे गैदर अप्रोच। ठीक है, एक और है गैदर अप्रोच। गैदर अप्रोच किसके लिए होता है, तो गैदर अप्रोच एक अप्रोच है जो कि अडॉप्ट हुआ था कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग के लिए। ठीक है, किसके लिए अडॉप्ट हुआ है, कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग। ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग। अब ये क्या है गैदर अप्रोच जो कि अडॉप्ट हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग के लिए,
तो इसमें क्या होता था, पहले एक अप्रोच होगा, आपने वर्ड सुना होगा, उसको बोलते थे कैफेटेरिया अप्रोच। ठीक है, कैफेटेरिया अप्रोच में क्या होता था कि जैसे हमारा हॉस्टल मेस है या कैंटीन है या होटल्स में भी जब जाते हो तो ऐसे खाना लगा दिया जाता है, आप चुन लो आपको जो खाना है। ऐसे ही पहले क्या किया जाता था, एक बास्केट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक रिप्रोडक्टिव एज कपल को दिखाया जाता था और उसको थोड़ा बहुत बात के बाद वो जो भी लेना चाहे वो उसको दे दिया जाता था, बट इससे बिहेवियर चेंज नहीं आता था। सो हमने इसको थोड़ा एलैबोरेट करने की कोशिश की, इसमें लगाई एक अप्रोच जिसको बोलते हैं GATHER। ठीक है, जी क्या है, कपल को ग्रीट करना है, क्या करना है, ग्रीट द कपल। ठीक है, फिर है ए क्या है, आस्क देम, उनसे पूछो उनको क्या चाहिए। ठीक है, टी क्या है, टेल देम, उनके लिए क्या बेटर रहेगा। एच क्या है, हेल्प देम चूज। ठीक है, हेल्प देम चूज। ओके, फिर मान लो जैसे वो वुमन बोलती है ठीक है मैं IUCD लगवाऊंगी, तो फिर उसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन देम उसके बारे में। एंड लास्ट क्या है, रिटर्न टू फॉलो अप। ठीक है, रिटर्न टू फॉलो अप, जो भी वो लेगी उसके बाद उसको बोलो कि ठीक है आपको कुछ समय बाद आना है, कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो। ठीक है, ये होता है गैदर अप्रोच। ठीक है, स्पाइक्स अप्रोच, गैदर अप्रोच। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां पे आपको किसी भी टेक्निक के बारे में एक या दो सवाल आ सकते हैं, तो इसको जरूर रिवाइज करके जाना। ठीक है एवरीबॉडी, थैंक यू।